की कीर्ति है, जितने भी जीव जंतु है सब आनंद से रहें। भगवान नारायण सबके जीवन को सार्थक करे, इसी कामना इसी भावना के साथ भगवान बलभद्र के से चरणों में प्रणाम करते हुए आज की इस वार्ता को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जैसा आप जानते हैं हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अवगुण और कुछ ना कुछ गुण होते हैं, लेकिन अधिकतर हम अपने अवगुणों से ज्यादा परेशान होते हैं। हमको अपने गुण भी अवगुण ही लगते हैं। कुछ लोगों को दूसरे के गुण, दूसरे का धन, दूसरे का वैभव, दूसरे का मान सम्मान बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वो दूसरा जिसके पास मान सम्मान, धन, वैभव, ऐश्वर्य है, उसकी समस्याएं, उसके कष्ट, उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं होता। और फिर हम अपने जीवन को कोसते रहते हैं, हाय भगवान तूने मुझको कैसा क्यों बनाया, मेरे जीवन में ऐसा समस्याएं क्यों दी। हर व्यक्ति को दूसरे का सुख ज्यादा और अपना दुख ज्यादा लगता है, और इसीलिए वो हमेशा परेशान रहता है। और फिर इस परेशानी को दूर करने के लिए वो बार बार भटकता रहता है इधर उधर, कहीं उसको रास्ता मिलता है, कहीं नहीं मिलता। जीवन इसी कसमकस में गुजर जाता है कि मैं वैसा होता तो कैसा होता, मेरे पास ये गुण होता तो क्या आनंद होता। हमेशा भगवान के ऊपर टीका टिप्पणी करता रहता है, हमेशा भगवान को कोसता है, भगवान तू मुझको ऐसा कर देता तो तेरा क्या बिगड़ जाता, भगवान तूने मुझे ऐसा बनाया होता तो क्या आनंद आ जाता। हमेशा भगवान की बनाई इस कीर्ति पर यानी अपने जीवन पर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह लगा करके रखते हैं। मित्रों, हमने जीवन को कैसे और किस प्रकार से जीना चाहिए, यानी भगवान के द्वारा प्रदत्त ये जीवन, इसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, इसके गुण और दोषों को भी स्वीकार करना चाहिए। और जब तक हम अपने इस जीवन में आ रही विपदाएं, बाधाएं, सुख और दुख को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक जीवन में हम कभी खुश नहीं रह सकते, कभी आनंद हमको नहीं रह सकता। हम दूसरे को देख करके हमेशा यदि उनके सुखों को, उनके आनंद को देख करके यदि हम भी उसी आनंद की, सुख की कामना करें, तो हमारा जो आनंद और सुख है वो भी दुख में परिवर्तन हो जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में एक कहानी आपसे सुना रहा हूं। कहानी है कि कैसे एक संत, एक श्रेष्ठ व्यक्ति, कैसे एक महात्मा हमको जीवन जीने की राह सिखाते हैं। वो हमको कुछ देते नहीं है, वो हमको कोई चमत्कार हमारे जीवन में नहीं करते, लेकिन हमारे जीवन को क्या करते हैं, स्वीकार करने की सामर्थ्य, स्वीकार करने की सामर्थ्य वो संत हमको देते। मित्रों, एक दिन एक संत भ्रमण करते हुए एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाते। वो अपनी ध्यान समाधि में जैसे बैठते हैं तो ऊपर पीपल की उस शाख पर एक कौवा बैठा रहता है। उस कौवे की आंखों से अश्रुधारा बह करके उस संत के शरीर को स्पर्श करती है। जैसे ही संत देखता है कि अश्रु कहीं से गिरा है, ऊपर देखते हैं कागराज बैठे। संत उस कौवे से पूछते हैं, कागराज क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो, ये अश्रुधारा क्यों? तो कौवा कहता है, आप तो बड़े विद्वान हैं, आप तो बड़े पहुंचे हुए हैं, आपने मेरे दुख का कारण जान दिया। तो संत कहते हैं कि कागराज, जितने भी संत हैं, जितने भी प्रभु भक्त हैं, वो तो वैसे ही पहुंचे हुए होते हैं, बल्कि भटके हुए तो वो लोग हैं जो भगवान की राह में चले ही नहीं। जो राह में चला है वो पहुंचेगा भी जरूर, लेकिन भटक तो हो गया है जो राह में चल ही नहीं रहा। कागराज तुम परेशान क्यों हो? तो कौवा कहता है, महाराज क्या कहूं, मैं तो अपने जीवन से दुखी हूं, तंग आ गया हूं इस जीवन से। एक तो मेरा भगवान ने ये काला काला रूप मुझको दे दिया, मेरी आवाज कर्कश दे दी,
मैं जहां जाता हूं वहीं कंकड़ पत्थर पड़ते हैं। जिसके घर के पास जाकर के आवाज निकालता हूं वही मुझको पत्थर मारता है। मेरी पूछ तो केवल साल भर में 10 दिन होती है, 13 दिन होती है, वो भी श्राद्ध पक्ष में। बाकी तो सब लोग मुझको डंडा और पत्थर मारते हैं, मुझको कोई बैठने नहीं देता। महाराज आप कृपा करो, मेरे इस रूप को बदल दो, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। मुझे इस जीवन में बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा कष्ट होता है। भगवान ने इतने सारे रंग थे, इतने सारे रूप थे, मुझको ये काला रूप क्यों दे दिया। संत कहते हैं कि कागराज तुम क्या बनना चाहते हो। तो कौवा कहता है कि महाराज आप मुझे एक हंस बना दो। तो संत ने कहा तुम्हें हंस बनना है। कौवे ने कहा हाँ महाराज मुझे हंस बनना है। संत अपने तपोबल से और कौवा अपने पंखों से उड़ता हुआ ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां हंस रहते हैं। हंस को देखा, संत ने कहा कहो हंस भैया कैसे हो। कौवे ने कहा देखो महाराज क्या सुंदर हंस है, क्या उजला स्वरूप है। ये तो जल में कैसे विचरण कर रहे हैं, कैसे विहार कर रहे हैं, इनके जीवन में तो आनंद ही आनंद है। हंस ने कहा किसने कहा आनंद है, ये किसने कहा कि आनंद है मेरे जीवन में। हंस ने कहा ना तो मैं उड़ सकता हूं ज्यादा दूर, ना मैं हर जगह रह सकता हूं, मेरे जीवन में कहां आनंद। आनंद कहां मेरा सुंदर रूप है। रूप तो तोते का देखो कितना सुंदर है, और मैं चाहे कितना ही बढ़िया क्यों ना हो। कवि ने कहा महाराज आपके तो नाम की लोग उपमा देते हैं, परमहंस आदि आदि उपमाएं लगा करके संत महंतों की नाम को सुशोभित किया जाता है। हंस ने कहा मैं कहां सुंदर हूं, मैं चाहे भले ही कितना ही सुंदर कितना ही उजला मेरा स्वरूप हो, पर क्या मैं मनुष्य की तरह बोल सकता हूं, क्या मैं मनुष्य की तरह बात कर सकता हूं। सुंदर तो कौन है, तोता है। देखो मनुष्य की तरह बात करता है, कितना प्यारा हरा हरा रंग है, लाल लाल चोंच है, कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट फलों को खाता है। कवि ने कहा महाराज मुझे हंस नहीं बनना, मुझे तो तोता बना दो। अब हंस भी, कौवा भी और संत भी तोते के पास पहुंचे। तोते से कहा मिट्ठू राज कैसे हो। तोते ने कहा टर टर करके कह दिया कि बढ़िया है, आनंद है। तो कवि ने कहा हाँ ये तोता बहुत सुंदर है, देखो हरा हरा रंग है, लाल लाल चोंच है, स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल खाता है, आदमियों की तरह बोलता है, संत जी मुझे तोता बना दो। तोते ने कहा किसने कहा कि मैं आनंद में हूं, ये किसने कहा कि मैं आनंद में हूं। कवि ने कहा हम कह रहे हैं। तो तोते ने कहा कि मेरा हरा हरा रंग देखो, परमात्मा ने मुझे इतने सारे रंग थे लेकिन मुझे हरा रंग दिया। मैं पेड़ के अंदर बैठ जाऊं, पेड़ पर बैठ जाऊं तो पत्तों जैसा दिखाई देता हूं। बड़े मुश्किल से देखने पर, बड़े ध्यान से देखने पर पता चलता है कि तोता भी है। और मैं स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल खाने बगीचों में जाता हूं तो लोग मुझको उड़ा देते हैं, पत्थर मारते हैं, और यदि ना उड़ा तो पकड़ लेते हैं और पिंजरे में बंद कर देते हैं। अब तुम्हें बताओ पिंजरे की जिंदगी क्या अच्छी जिंदगी है, क्या पिंजरे की जिंदगी अच्छी जिंदगी है। कवि ने कहा महाराज मुझे तोता नहीं बनना। तो तोते ने कहा कि मैं सुंदर कहाँ हूं, मुझसे ज्यादा सुंदर तो मोर है। मोर देखो, सारे जितने भी पक्षी हैं सबसे सुंदर मोर। अब कौवे का विचार पलट गया। कौवे ने कहा महाराज मुझे अब तोता नहीं बनना, मुझे तो मोर बनना है। अब तोता भी, हंस भी और कौवा भी और संत भी पहुंचे मोर के पास।
मयूरराज कैसे हो? मोर ने कहा आनंद है। आपके तो बड़ी ठाठ है मयूर जी, देखो कितना सुंदर रंग, कितने सुंदर पंख, कितना सुंदर जीवन है तुम्हारा। तुम्हारा नृत्य देखने के लिए लोग टकटकी लगा कर देखते हैं, बड़ा इंतजार करते हैं। जैसे ही बारिश का मौसम होता है, सुहावना मौसम, आप नृत्य करने लगते हैं और सारा जगत आपको देखने के लिए तरसता है कि मोर नाचते हुए कितना सुंदर लगता है। मोर ने कहा कि कहां मैं खुश हूं? किसने कहा कि मैं खुश हूं? ये इतना बड़ा शरीर, इतना सुंदर शरीर मुझको भगवान ने दिया, यही सुंदरता मेरे मुसीबत का कारण है, मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है इसी रंग और इसी पंखों के कारण से। लोग मुझको इन पंखों के चक्कर में पकड़ लेते हैं और जीते जी मेरे शरीर से ये पंख नोचते हैं। कुछ लोग मेरा शिकार भी करते हैं, मैं कहां ठीक हूं। लोग मुझको मार देते हैं। अरे कव्वे भैया, तुमको कम से कम लोग मारते तो नहीं? कव्वे, तुमको कम से कम जीवित रहते हुए तुम्हारे शरीर से पंखों को तो नहीं नोचा जाता? कितनी पीड़ा मुझको सहनी पड़ती है ये मैं ही जानता हूं। जैसे ही मोर ने ये कहा तो कवि ने कहा महाराज मुझे मोर भी नहीं बनना है। संत ने कहा कुछ बनना चाहते हो? तो कवि ने कहा नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं बनना, मैं जो हूं मैं उसी में संतुष्ट हूं, अब मेरी और कुछ बनने की अभिलाषा नहीं है। सज्जनों, ये कहानी हमको सिखाती है कि जीवन में दूसरे के वैभव, दूसरे के रंग रूप, दूसरे के ज्ञान, दूसरे के प्रभाव को देख करके हम केवल उससे शिक्षा ग्रहण करें, ना कि उस जैसा बनने का प्रयास करें। क्योंकि यदि उस जैसा ही हमको बनना था तो भगवान हमको वैसा ही बना देता, फिर दूसरे ढंग से क्यों बनाया? हम अपने गुणों को प्रबल और अवगुणों को दूर करने का प्रयास करें। अपने जीवन में जो हमको मिला है उसमें संतुष्ट रहना सीख ले, तो जीवन में फिर कभी समस्या आएगी नहीं, फिर जीवन आनंदमय होगा। क्योंकि जब जैसा जो है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेता है तो फिर जीवन में कोई समस्या उसके होती नहीं। मित्रों, ये कहानी हमको सिखाती है कि हम जिस स्थिति परिस्थिति में भगवान ने हमको जन्म दिया है, हमको उसी स्थिति परिस्थिति को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि किसी और को देख करके अपने जीवन को कोसना चाहिए। कहानी आपको अच्छी लगी हो, इससे कुछ शिक्षा मिली तो अपने जीवन में उतारिए। आप सबको हृदय से प्रणाम। सुबह की राधे राधे, रात की वंदन, जय श्री राम। आप सबका जीवन आनंदमय हो। जय माता दी। भगवान कृष्ण बलदेव हम सबका उद्धार करे, इसी कामना के साथ आप सबको जय श्री राधे, प्रणाम।